जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 5वां सत्संग है। मेरे पहले 4 सत्संग मेरी जर्नी कैसे रही और इसके बाद लाइफ में काफ़ी टर्मोन आए जिससे मैं काफ़ी बिखर गई थी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आई गेन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक अगेन एंड मैं अगेन फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई, इमोशनली, मेंटली, एंड लाइक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड शुक्राना गुरु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। And I had to leave my husband's house because of extramarital affair, and it was not willing to. He was not willing to go away with other women. मतलब जो हस्बैंड आपका बोल दे कि बीवी ही उसके लिए एक टाइम पास है और दूसरी औरत उसके लिए बीवी है, बीवी की तरह है, तो वहाँ से निकल जाना ही समझदारी है। बहुत बड़े बड़े घरों में रही हूँ जहाँ पे कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। गार्डन्स रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रहे हैं, वो भी अपार्टमेंट इतने बड़े होते थे कि वहाँ पे गार्डन्स हुआ करते थे। आई यूज़ टू टेक केयर माई हेल्थ वेरी वेल, और डॉग्स घुमाने और सब कुछ संगत जी, सब कुछ था। और जब मैं रोहिणी में आई, मतलब वापस आई यहाँ पर अपने पेरेंट्स के पास, तो आपको पता ही है कि फ्लैट्स जो है वो कैसे रहते हैं रोहिणी में। डी फ्लैट्स हैं, एक फैमिली ही अच्छे से एकोमोडेट हो पाती है। मैं थी, मेरा सामान था। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब यहाँ पे एडजस्ट करना। तो साथ में ही संगत जी किराए का मकान लिया था, और उस टाइम पे मेरे को काफ़ी गुरुजी के सत्संग आते थे कि जा तेनू नवा कार ब्लेस कर देता, शुक्राना करना ना भूले। सो आई यूज़ टू वंडर कि कैसे, मतलब कहाँ से घर लाऊंगी, कैसे करूँगी। आई एम देयर विद नथिंग। बाय द वे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, बट आई एम एन एजुकेटेड व्यूमन, हाईली एजुकेटेड व्यूमन, एंड आई एम फ्रॉम IMT गाज़ियाबाद। MBA किया है मैंने। कॉर्पोरेट में बहुत से नॉन मोबाइल इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है एट ए गुड पोजीशन, बट हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। और जॉब क्विट करने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे हस्बैंड ने मतलब ऐसे पैसे के लिए शादी की थी। ना तो उसका कोई इमोशनल इंटेंगेमेंट था, ना ही मेंटल इंटेंगेमेंट था। वो ऑलवेज बस ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट टू गेट इनटू रिलेशनशिप विथ अदर वुमेन। एंड संगत जी, मुझे अपनी चॉइस पे काफ़ी शर्मिंदगी और काफ़ी दुख महसूस होता था कि ज़िंदगी में मैंने कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, तो ये कैसे हो गया मुझसे। मे बी ये गलत डिसीजन, जो मैं अगर पॉजिटिवली सोचूं तो कुछ सीख देने के लिए या कुछ सीख लेने के लिए ही रहा होगा। तो जो भी हुआ, जो वक्त कट गया वो सब अच्छा, जो आगे आएगा वो भी अच्छा। तो संगत जी, इन सब चीज़ों से मतलब मेरी ये चीज़ रही है। एंड आई स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑल्सो, जो मिल रहा है ठीक है। मतलब कंप्लेन क्या करना, मतलब कंप्लेन तब करो जब आपके हाथ में चीज़ें हैं,
और फाइनेंशियली आप साउंड हो। सो औरत का कमाना एक बहुत ही मान्य रखता है संगत जी, अगर वो फैमिली में है तो। और अगर वो नहीं कमाती हैं, फैमिली वाले आजकल की डेट में इसको देखते तक नहीं है ठीक से। तो संगत जी, मैं किराए पर रही और काफ़ी मैसेजेस आते रहे गुरुजी के, और मैं सोचती थी कैसे होगा कैसे होगा। हालात बदले, सब कुछ हुआ, एंड कल ही घर के पेपर्स आए हैं। घर बड़ा नहीं है, जहाँ इतने बड़े जैसे बोलते ना कि महलों में रहती थी रानी, और ऐसे। और अब मतलब इट्स जस्ट कि वेरी स्मॉल हाउस, जो मेरे एक सर्वेंट हुआ करता था, बट नेवर गुड दिस, मतलब सर पर अपनी एक छत है, किसी की मोहताज नहीं हूँ। जैसे भी हालात हुए, पता नहीं कैसे मेरी झोली में आया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करना ना भूलें। और मैं सोच रही थी जैसे जैसे चीज़ें होती हैं तो मैं इससे शुक्राना करती जाती हूँ, और अब क्या है जो मैं शुक्राना करना भूल गई। तो अब भी मुझे याद आया कि मकान के कागज़ कल मिले हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। ये छोटी सी मतलब जो मेरे सर्वेंट भी हुआ करती थी, आज संगत जी वही मेरी सर की छत बनी हुई है। तो थैंक यू सो मच। वो छोटा मकान, आई एम श्योर आपने कुछ सोच के ही मुझे रखा होगा। और मतलब संगत मेरे दिन फेरेंगे, और जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे हिलात मिला के खड़ा किया है, तो आप आई एम श्योर उनको वक्त की आवाज़ से श्योर दिखाएंगे कि आप हमेशा बोलते हैं कि रोई ना पुत्र, जिसने तेरी ये हालत की है मैं उन्हें खुद देख लवांगा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सच पे छत लाने के लिए। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं और मेरा डॉग हैं, और मेरे हस्बैंड भी जिसे डॉग से बहुत प्यार करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो ले जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि मतलब उसके साथ ही रहे, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे मतलब सफ़र करती हूँ। मेरे पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, उनसे चला नहीं जाता है, तो मैं जहाँ पे घर के पास ही रहती हूँ। मेरा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठना, मेरे डॉग को घुमाने लेके जाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको खाना खिलाना, और फिर उसको बाहर भी लेके जाना, फिर मतलब क्लीनिंग करना, फिर लेके जाना, फिर खाना बनाना, अब मम्मी डैडी का ध्यान रखना, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो मंगवाना है, तो सब कुछ करना, और वापस घर आना, फिर मेरे डॉग को मतलब ऐसे फीड देना, फिर उसको नीचे लेके जाना, फिर से 6-6 घंटे वर्क, मतलब बाद में जैसे उसको सुसु पोटी के लेके जाना पड़ता है, फिर थोड़ी देर आना और फिर रेस्ट करना, फिर जाना। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया संगत जी, कि अगर मेरा डॉग मेरे हस्बैंड ले जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, बट मजबूरी है, मैं मना भी नहीं करूँगी, लेके जाएं, ताकि मैं मम्मी डैडी के पास रह के पूरा दिन उनका ध्यान रख सकूँ। मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है वरना, और मैं वो ओल्ड एज उनकी है, उनको मेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है। मैं मतलब उनको संगत जी छोड़ना भी नहीं चाहते, और मैं छोड़ के भी नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए आना पड़ता है। मेरा बच्चा है, मेरा डॉग, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अगर जब मैं जॉब करती थी, अगर जब मेरे हस्बैंड के पास 2 साल से काम नहीं था, तो मैं जॉब पे जाती थी,
and I will be used to living in a big house. मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड के हाथ से खाना तक नहीं खाता था, यू नो। मतलब जब तक मैं, और अगर जैसे दिल्ली से बाहर गई हूँ किसी काम के लिए, जैसे 5:30 या 4 बजे मैं निकल गई हूँ, तो वो पूरा दिन जब तक मैं नहीं आती थी तो कुछ नहीं खाता था। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे। सो ही ऑल्सो लव्स मी, आई ऑल्सो लव हिम, बट कुछ टाइम के लिए अगर वो हस्बैंड लेके जाना चाहते हैं तो हमेशा के लिए तो नहीं दूँगी। और घर भी बहुत छोटा है उसके लिए, तो मैं उसको ना एक्सरसाइज करवा सकती हूँ, ना मैं उसके साथ खेल सकती हूँ, ना मतलब कि जर्मन शेफर्ड है तो उनको खेलना दौड़ना और मतलब भागना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मुझे लगेगा आई एम किलिंग हिम ऑल्सो। बट ये इट विल बी माई गिल्ट। वो तो संगत जी इसीलिए तो थोड़े टाइम के लिए जो भी है लेके जाना चाहते हैं, लेके जाएं। गुरुजी सब कुछ देखेंगे और सब कुछ अच्छा ही करेंगे। गुरुजी ने छत दी है सर पर गुजारा करने के लिए। आई एम श्योर गुरुजी हमें ऐसे दोबारा से ऐसा मकान देंगे जहाँ पे गाइज़ें खेल सके, कूद सके, अच्छे से भाग सके, सब कुछ कर सके जैसे वो पहले करता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में सबको हेल्थ और हैप्पीनेस ब्लेस करिएगा, और सबको, मैं मम्मी डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, सबको हेल्थ हैप्पीनेस, जो वो खुशियाँ जो मतलब जो महरूम रहे हैं वो जो जो सब खुशियाँ हैं जो उनको मिलें, सब खुशियाँ, और वो अच्छी सी ज़िंदगी जिए सब लोग, सब। मेरी भी उम्र मेरे माँ बाप को लग जाए। आज मैं, अगर कोई भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं उनके बगैर कभी भी जी नहीं पाऊँगी संगत जी। मेरी उम्र भी मेरे माँ बाप को लग जाए, मेरी खुशियाँ, मेरी हेल्थ सब मेरे माँ बाप को लग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी आँख मतलब उनकी गोदी में बंद करूँ, बस। मेरा उनके सिवाय और कोई नहीं है संगत जी, और मेरे डॉग के सिवाय और कोई भी नहीं है संगत जी। मेरे आँख मेरे मामा की गोदी में बंद हो, बस मेरी यही इच्छा है सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुबा, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, और गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। आई एम श्योर कि जो भी आप जब अपने गुरु जी का हाथ पकड़ा है तो गुरु जी हमेशा आपका साथ देंगे, और गुरु जी आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस वाले सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मुझे संगत जी मुझे शुक्राना करना है गुरु जी का। एक्चुअली हमारे घर में ना बर्ड्स हैं, तो व्हाट हैपन वेयर्स बर्ड्स का देयर टू बर्ड्स एंड संगत जी ट्विन बर्ड्स, एंड वो सब ब्लू, वन इज ब्लू कलर और जो है कि ग्रीन कलर में, और संगत देयर फॉरेनर्स बर्ड्स एंड माइग्रेटेड बर्ड्स, फॉरेनर्स बर्ड्स जो होता है। सो बहुत सी छोटी सी स्पेरोज हैं, बहुत स्वीट सी है। एंड what was happened was संगत जी all of sudden one day I saw that जो ब्लू कलर का बर्ड है, इसका नाम ना संगत जी, इसका टमी पे
पूरा एक स्किन कलर का एक पैच हो गया, मतलब उसके जो फेदर्स थे वहाँ से सारे उड़ गए। एंड वी वर रियली वॉरिड कि ऑब्वियसली कि अदर बर्ड्स हैं या कोई भी घर में कोई भी इंसान या कोई भी जानवर रहता है, उसका आपका लगाव ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। सो वी वर रियली वॉरिड। हम उस दिन संगत जी हम इतने परेशान हुए। आई स्टिल रोहिणी, तो हमें किसी ने बोला कि आपका किसके सेक्टर 16 में मतलब बर्ड हॉस्पिटल है। तो हमने विकासपुरी में पूछा कि बर्ड हॉस्पिटल है, तो मतलब पेरेंटली देन वी डिसाइडेड कि टू गो टू जैन बर्ड्स हॉस्पिटल which is in Chandni Chowk and it is a renowned bird hospital और काफ़ी टाइम से है। सो हम उसको वहाँ पे लेकर के गए और हमने उनको पूछा उसके मतलब क्या जो लॉन्चिंग भी थी तो कहाँ रहती है बर्ड्स की, तो दे सेड इट द लॉन्चिंग ऑफ द बर्ड्स इज़ any time between 4 years to 7 years, but depends on birds to birds also. Some can stray beyond also. So I was little worried and जब उन्होंने चेक किया वहाँ के डॉक्टर ने वेट ने, तो उन्होंने बताया कि इसको ट्यूमर है। तो संगत जी इसको से ट्यूमर है, इट्स अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी भी होगी। तो सर्जरी होगी तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। और वहाँ का क्या सिस्टम है, जिन संगत जी जो ये बर्ड्स है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसमें अगर आपका कोई भी बर्ड अगर आपका बीमार होता है एंड इट्स लाइक बियॉन्ड, फॉर एग्जांपल अगर इसका ट्यूमर की सर्जरी करनी है तो वो बर्ड्स को अपने पास रखते हैं एंड उसके बाद जब वो मतलब टेक केयर करते हैं एंड बर्ड इज़ परफेक्टली फाइन तो उसको वो उड़ा देते हैं। दे विल नेवर गिव टू द ओनर्स बिकॉज राइटफुली द होम द होम ऑफ द बर्ड्स इज़ द ब्लू स्काई ऑल टुगेदर। ये हमारी गलतियाँ हैं या ये हमारी गलती है कि हमको केज करके रखते हैं। Again, what you say is more, Sangaji. So it was like it was like a really tears in my eye कि हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। I pray to गुरुजी कि गुरुजी बस ये ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, कुछ भी हो बस ठीक हो जाए। एंड मैंने ज़िंदगी में संगत जी से पहले बर्ड्स को कभी भी हाथ से छुआ नहीं था, पकड़ा नहीं था। ऑब्वियसली बर्ड्स ऐसे ही होते हैं कि आप उनके पास हो तो वो उड़ जाते हैं। सो दैट वाज अ केस, इट वाज अ गोइंग थ्रू एंड फॉर्चुनेटली देन इट वाज वी मतलब गेव देम मेडिकेशन। 2 बर्ड्स थी, मतलब एक तो बिल्कुल ठीक थी और एक बर्ड को मेडिकेशन की ज़रूरत थी। सो उसको मेडिकेट किया। अभी उसको संगत जी अभी मेडिकेट करते करते हमने मेडिसिन देते देते 2 हफ्ते हो गए हैं। वी कैन सी द डिफरेंस दैट उसके वहाँ पर संगत जी जैसे फेदर आने शुरू हो गए हैं जो कि पूरा स्किन कलर का पैच था। सो डॉक्टर के पास गए थे, तो आज तो लास्ट टाइम हम गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने बोला था कि शायद अभी भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो लेकिन आज जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि वे डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप 1 हफ्ता और मेडिसिन दे करके देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इट विल रिक्वायर सम सर्जरी। आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी, उनकी मतलब थैंक यू सो मच कि मेडिसिन्स जो कि I mean like we were not very hopeful the things are going to be fine and मतलब ऐसा भी नहीं था कि fine and going to be things you know our favor, birds favor, we might have to the birds over there, but all thanks to Guruji, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, उन्होंने बर्ड्स को ठीक किया।
पर उसके साथ जो मेरी ब्लू बर्ड के साथ जो प्रॉब्लम था, जो ड्रीम बर्ड के साथ, स्क्रीन बर्ड के साथ प्रॉब्लम था कि अगर जब एक बर्ड बीमार होती है तो दूसरी बर्ड भी बीमार हो जाती है थोड़ी सी। फॉर्चुनेटली उसको ये नहीं हुआ, बट आई कुड सी लॉट ऑफ फेदर गेटिंग विद द वे। तो बहुत सारे फेदर्स गिरे हुए हैं। तो आज फॉर्चुनेटली उसके जब हम गए थे ब्लू बर्ड को, मतलब केज में तो दोनों ही हैं, तो दिखाने के लिए गए थे, तो दोनों के मेडिसिन्स आ गई हैं। तो लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट एंड गुरुजी उनको ठीक रखना, जैसे भी हो बस खुश रहें, ठीक रहें और सब ठीक हो। और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम उनको आज़ाद कर देंगे इनके पिंजरे से। अभी नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल उनका स्टे कैसा है कि यही ये ना हो कि वो ठीक ना हो बीमारी से, अगर वो उड़ ना पाएँ जैसे भी, और उनको बिल्ली पकड़ के ले जाए। सो इट विल बी अ गिल्ट विद इन अस। और सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अब अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी संगत जी को। जो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी अब तो मेरे साथ हर दिन बहुत से सत्संग हो रहे हैं, सबको तो अब शेयर करना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ सत्संग गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग लिखना शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी दिनांक 16 मई को सारा दिन मुझे रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती रही और मोर की आवाज़ें भी मुझे बार बार सुनाई देती रही। शाम को 4 बजे के लगभग मुझे मोर के दर्शन भी हो गए। मैंने गाड़ी रोककर जय गुरुजी कहकर गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी आज सुबह अमृत वेला के समय चाय के भोग के बाद गुरुजी ने अपने स्वरूप के ऊपर, अपने चरण स्वरूप के ऊपर, पानी के लोटे के ऊपर, फूल के ऊपर अनेक रूपों में दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी दिनांक 12 तारीख 5वां महीना 2024 को जिला कांगड़ा के नगरोटा बगुआ में संगत के घर पे सत्संग सुनने के बाद वहाँ पर हम गुरुजी का सुंदर और प्यारा सा स्वरूप भी हमें ब्लेस हुआ। अब तो संगत जी हमें लग रहा है कि गुरु हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, जिससे हमारा विश्वास गुरुजी पर बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो हम हर काम गुरुजी के नाम से शुरू कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अपने सत्संग में ज़्यादा लिखकर गुरुजी के सेवा और में भेजना शुरू कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया है संगत जी। गुरुजी जिस संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करवाना जरूरी समझेंगे, उस संगत को आंटी जी शेयर करवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आज के सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, जब से हमें उन्होंने थामा है, और जब तक
तब से हर दिन लगातार ही सत्संग हो रहे हैं संगत जी, हर एक दिन ही सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने 12 मई को रविवार के दिन नगरोटा बगवा कांगड़ा के संगत के घर पहला सत्संग अटेंड किया था। संगत जी, सत्संग में हमें गुरु जी की महिमा का जो पता चला है, हम पूरा जिक्र नहीं कर सकते। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के बाद हमें गुरु जी के 2 बड़े स्वरूप भी ब्लेस हुए हैं। एक स्वरूप हम बेटी को दे दिए और दूसरा हम अपने घर ले आए हैं। संगत जी, गुरु जी की लीला देखो, जो स्वरूप शादी से पहले बेटी के कमरे और गाड़ी में लगाया था, गुरु जी उसी स्वरूप में बेटी के ससुराल भी गए हैं संगत जी, और अपनी मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देने हमारे घर, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए पहुंच गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद आज गुरु जी ने इतना ही सत्संग मुझसे शेयर करवाना हो। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त कर रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, संगत जी, पिछले कल शाम को मुझे गुरु जी का संदेश आया था। रात को सोने से पहले मेरे स्वरूप को मन में रख कर सो जाना। मैं आपके जो शारीरिक कष्ट है, नेगेटिविटी और जो टेंशन है, उसको दूर कर दूंगा। संगत जी, आज 19 मई रात को मैं सोने से पहले गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ और उपरोक्त अरदास करके सोया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रात को सपने में बाहर जाकर किया और वापस आते समय अदृश्य शक्ति से बहुत डर लगने लग गया। सपने में अपने बरामदे में दरवाजे के पास खड़ा होकर काफ़ी देर तक बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था संगत जी, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। और संगत जी, जैसे काफ़ी देर बाद मेरी जो है वो नींद खुली और मैं एकदम से अपने बिस्तर पर उठ गया और संगत जी, जैसे मैं उठा और जैसे उस समय मैं अपने आप को एक बहुत ही डरा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ही संगत जी, मुझे दोबारा से नींद आ गई। गुरु जी ने रात को न जाने सपने में कौन सा कष्ट है, कौन सी नेगेटिविटी या जो टेंशन है, वो जो गुरु जी ने दूर कर दी है संगत जी, मेरा कल्याण किया होगा। ये सब तो गुरु जी ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने अपने इस परिवार का बहुत टफ टाइम में हाथ पकड़ा है और आप ही ने ही हमें ब्लेस करना है गुरु जी। और अपनी कृपा सारे परिवार पर इसी प्रकार बनाए रखना और हमारी खोई हुई खुशियों को लौटाने में मदद करना। गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग सारी संगत के ऊपर बनाए रखना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, गुरु जी के चरणों में। और सत्संग को शेयर करने के लिए मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहता हूँ, जो कि आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे। और अगर सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
संजय जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संजय जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।